बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th ऑल पाकिस्तान ब्राइडल कंपटीशन क्वीन ऑफ पाकिस्तान टाइटल के साथ मैं हूँ जिया खान और मैं हूँ यामीन चौधरी। और आज आपके लिए लाए हैं एपिसोड 4 और इसमें होगा एक जानदार मुकाबला शानदार लोगों के साथ, धड़कते हुए दिल, मुस्कुराते हुए होंठ और खूबसूरत लिबास में जर्द बर्द ब्यूटिशियंस यहाँ मौजूद हैं और उनके ब्यूटिशियंस और एक शानदार मुकाबला आज आपको हमारे स्टूडियो से देखने को मिलेगा। तो जिया खान, चलते हैं हम इंट्रोडक्शन की जानिब। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो ब्यूटिशियन है इंट्रोडक्शन करवाएंगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम लुबना नासिर है। मैं रावलपिंडी वारिस खान से हूँ और अरीशाज लॉन्च रन कर रही हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप मुकाबले में तशरीफ लाई, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमारी हैं, उनकी जानिब चलते हैं और देखते हैं हमारे साथ स्टूडियो में कौन है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमैरा है और मैं भरको से हूँ और मेरे सैलून का नाम ज़ैनी सैलून है। ज़ैनी सैलून बारात को। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी ब्यूटिशियन की तरफ। मेरा नाम यास्मीन इखलाक है। मैं पलंदरी आज़ाद कश्मीर से हूँ और मेरे पार्लर का नाम है मैरिस ब्यूटी सैलून। पलंदरी आज़ाद कश्मीर। मौसम कैसा है इस वक्त हमारे आज़ाद कश्मीर का? बहुत अच्छा है, खुशगवार मौसम है। खुशगवार मौसम पलंदरी का। और नेक्स्ट कंटेस्टेंट इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, देखते हैं किस इलाके से, कहाँ से। जी आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिदा मुश्ताक है और मैं सरगोदा से हूँ और मेरे सैलून का नाम है मरियम ब्यूटी सैलून। आपकी इत्तला के लिए बताऊं कि आप दूसरी कंटेस्टेंट हैं हमारी जिया के, जो सरगोदा से तशरीफ लाई हैं और माल्टे हमारे अभी तक फिर भी नहीं आए, लेकिन सर्दियों में आएंगे इंशाल्लाह। जीती रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफशान नज़ाकत है और मैं रावलपिंडी से हूँ और मेरे ब्यूटी पार्लर का नाम द ब्यूटी जोन है। द ब्यूटी जोन, रावलपिंडी। रावलपिंडी किस जगह से हैं आप? शाह सुल्तान से। शाह सुल्तान से। जी, वेलकम ऑन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नैना हाशमी है, मैं वेस्टेज से हूँ। मेरे सैलून का नाम शीबाज ब्यूटी हब है। वेलकम ऑन बोर्ड जी। आप तमाम ब्यूटिशियंस को खुश आमदीद कहते हैं हम अपने स्टूडियोज़ में। और इससे पहले कि हम अपनी सेलिब्रिटीज़ की जानिब जाएं, जी मेरा ख्याल है कि हम कंटेस्ट शुरू करें। अभी हम अपनी ब्राइडल कंपटीशन का, जैसे कि आपको फॉर्मेट पता है कि 45 मिनट हम देते हैं अपनी ब्यूटिशियन को और उस दौरान उन लोगों ने अपनी मॉडल्स रेडी करनी होती हैं। तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट कर देते हैं इनका टाइम। जी, 45 मिनट्स आपके पास हैं। 45 मिनट में दिखाना है आपने अपना हुनर और देखेंगे कि आज किसके सर पे सजता है वो खूबसूरत क्राउन जो उन्हें लेके जाएगा ग्रैंड फिनाले में। तो चलते हैं काउंट डाउन की जानिब। 1 2 3 गो। और जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारा कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। ब्यूटिशियंस अपनी अपनी महारत दिखाने के लिए बिल्कुल पुरअज़्म हैं और देखेंगे कि आज किसके सर पे सजेगा विनर का ताज। ऐसे ही है। और साथ आज हम ये हमारे पास जैसे कि बहुत अच्छा सा एक माशाल्लाह से दुल्हनों का एक मेला लगा हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्यूटिशियन भी जो है वो रेडी करने में एकदम से स्टार्ट हो गई हैं। साथ साथ हम अपने जजेस की तरफ भी जाएंगे, गेस्ट की तरफ भी जाएंगे, अपने स्पॉन्सर्स की तरफ भी जाएंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो आज जजेस हैं, इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में बहुत खूबसूरत सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं और जिस तरीके से आज अच्छी अच्छी ब्यूटिशियंस आई हुई हैं, हमारा सेलिब्रिटी कॉर्नर भी माशाल्लाह आज बड़ा जगमगा रहा है। तो जी, मैं चाहता हूँ आप इंट्रोडक्शन कराएं कि फर्स्ट वन हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारी आज जो जज हैं बहुत सीनियर अच्छी ब्यूटिशियन हैं और सीमा इकबाल हैं। सीमा इकबाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी हाँ, मैं छोटा सा इंट्रो कराऊंगी अपना। मैं इन शॉर्ट बताऊंगी कि मैं ब्यूटिशियन की फील्ड से 19 ईयर्स से हूँ और माशाल्लाह से एफ ब्लॉक में मैं अपना सैलून रन कर रही हूँ। और इसके अलावा क्रैलॉन ब्यूटी सैलून, क्रैलॉन में मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट 4 ईयर्स तक काम कर चुकी हूँ। अटेम्प्ट टू एयर ब्रश में कर चुकी हूँ। इस वक्त मैं अपनी एनएच ब्यूटी में प्रेसिडेंट हूँ और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं एज अ HR हूँ। और इसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन ये है कि आप लोगों का यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सीमा। आज हम आपको लाए हैं एक ऐसे घेरे में कि जहां आपके लिए आज एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा, क्योंकि आप भी समझती हैं कि जज की सीट पे जब इंसान बैठता है तो बहुत मुश्किल मरहला होता है। और हमारी जितनी ब्यूटिशियंस हैं, आज आपने देखा कि आज एक टफ मुकाबला होने जा रहा है। मंजी हुई हमारी ब्यूटिशियंस और खूबसूरत मॉडल्स के साथ यहाँ मौजूद है। जिया, चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ। और जिया, बी पाकिस्तानी और बाई पाकिस्तानी, ये एक आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है कि जब किसी भी प्रोग्राम में मैं बी पाकिस्तानी और बाई पाकिस्तानी होने के हवाले से किसी कंपनी को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और आज मेरे स्टूडियोज़ में एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है
कि जिन्होंने पाकिस्तानी होने की हैसियत से अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की हैं। आप हमारी स्क्रीन पे भी देखेंगे उनका लोगो जो है वो मूव ऑन कर रहा है और मेरे लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट डिस्प्ले है जिसकी हम डिटेल्स आपको देंगे। निज़वा कॉस्मेटिक्स CEO हैं जनाब गुलाम नबी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। गुलाम नबी साहब, बहुत सारी बातें आज हम आपसे करेंगे और बहुत सारे सवाल जवाब अच्छे प्यारे और कुछ शायद प्यारे ना भी हों, तो नॉलेज लेंगे हम निज़वा के हवाले से और आपसे बातचीत होगी। थैंक यू गुलाम नबी साहब, और चलते हैं अपनी नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ। जी, जैसे कि हमारे पास माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी जो है शख्सियात आई हुई हैं, और अभी हमारे पास जो एक पर्सनालिटी है और बहुत ही अच्छी मुस्कुराती चहकती हुई है जो पर्सनालिटी है, उनका इंट्रोडक्शन मैं करवाना चाहूँगी। एनी ताहिरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवा दिया है कि मेरा कुछ कहने का वैसे ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि मैं निज़वा इंटरनेशनल की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मीडिया मैनेजर भी हूँ, और इसके अलावा भी बहुत कुछ मेरे पैनल पे है, लेकिन मैं भी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊँ। थैंक यू एनी। और महसूस हुआ है आपके लहजे से भी पता लग रहा है कि आप ब्रांड मैनेजर और किसी कंपनी की मीडिया एडवाइजर हो सकती हैं। माशाल्लाह, सलामत रहें। और जिया, इससे पहले कि हम अपनी पर्सनालिटी से बातें करें, मैं चाहता हूँ एक रिव्यू लेते हैं कि हमारे जो ब्यूटिशियंस का कंपटीशन है वो किस मरहले तक पहुंच चुके हैं। सीबा जी, आप मुझे बताइएगा कि जो फर्स्ट हमारी ब्यूटिशियन है लुबना, ये भी आप बताइएगा कि क्या कर रही हैं, कहाँ तक इनका काम पहुंचा है। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप लोग भी बड़ी फ्लॉलेस और बड़ी नीट क्लीन फाउंडेशन इन्होंने बनाई है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड टू हर, बट स्लो प्रोसेस है इनका, लेकिन बहुत अच्छा स्मूथ सिल्की काम कर रही है। और ये जस्ट अभी इन्होंने मिनरल फाउंडेशन यूज की और प्लस ऊपर उन्होंने जस्ट अभी पफिंग की, उसके साथ तो कंटोर पे आ गई है, तो बहुत स्मूथ सिल्की और फ्लॉलेस फाउंडेशन इन्होंने बनाई। जी, नेक्स्ट हमारी कंटेस्टेंट है हुमैरा कुरैशी। तो सीमा, मैं जानना चाहूंगा कि हुमैरा कुरैशी किस प्रोसेस में जो वो ऑपरेशन लॉन्च कर रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टेक्निकली वर्ड्स क्या हैं इसके लिए? ये ऑपरेशन आप जेंट्स को समझ नहीं आने वाला, आप रहने से मैं जिया को बता देती हूँ। तो ये है कि माशाल्लाह से इन्होंने बहुत क्विक फाउंडेशन तो कंप्लीट कर ली है, एज कम्पेयर टू इनके कॉम्प्लेक्शन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेयर कर दिया, बट साथ साथ प्रोसेस के साथ साथ वो अपना उसमें चलेंगी, और इन हर एक की अपनी टेक्निक्स है, बहुत मजे से काम कर रहे हैं सब जैसे सीमा, क्योंकि सब अभी क्योंकि अपना काम फाइनल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी देख रहे हैं कि अर्ली स्टेजेस के ऊपर कितनी ब्यूटिशियन ऐसी है जिन्होंने काफी हद तक काम डन कर लिया। जी, इसके साथ ही आप बताइएगा सीमा कि हमारे पास जो है यास्मीन, ये किस प्रोसीजर तक पहुँच चुकी है? जी, मैं देख रही थी यास्मीन ने बहुत क्विकली काम किया और बड़ी अच्छी फाउंडेशन स्मूथ सिल्की सी बना कर, प्लस उन्होंने जल्दी से कंटोर करके आईब्रो शेपिंग करके वो आईज मेकअप चाह रही है। ओके जी सीमा जी, नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हमारी राशिदा मुश्ताक। ताल्लुक आपका है सरगोधा से, तो जानना चाहूँगा कि इनका काम किस प्रोसेस में? जी यामीन भाई, ये आईब्रोज को बेसिकली इन्होंने आईज के मेकअप स्टार्ट कर दिया और आईज को बेस दे रही हैं, बहुत अच्छी स्मूथ सा बेस दे रही हैं वो आईज को, आईज मेकअप स्टार्ट कर आई मेकअप तक ये पहुंच चुकी हैं। ओके सीमा, इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट ब्यूटिशियन है अफशा। अफशा का बताइएगा कि ये कहाँ तक पहुँच चुकी है माशाल्लाह से? अफशा आई थिंक स्मर्ज मेकअप को बहुत लाइक करती है, उन्होंने स्मर्ज के साथ स्टार्ट लिया और बड़ा अच्छा सा उन्होंने सॉकेट बना दिया और वो ब्लेंडिंग स्टार्ट कर रही है, बड़े क्विक इन्होंने काम कर लिया। नेक्स्ट और लास्ट कंटेस्टेंट हैं हमारी नैना हाशमी, तो उनके बारे में कुछ बताइएगा। जी, नैना ने माशाल्लाह आई थिंक ऑल बेस और सब चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, आई लिपस्टिक डन कर लिया, बस आईज मेकअप स्टार्ट करने लगी है। जी, ये जी एक ओवरऑल व्यू हो गया। आप कह सकते हैं हम कि इस वक्त 30% हमारा जो मेकअप है ये 40%, क्योंकि वो मुझे जैसे सीमा ने पहले ही कह दिया कि अमीन ये आपका शोभा नहीं है और वाकई ये मेरा शोभा नहीं है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने % तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है? जितनी भी अभी ब्यूटिशियन काम कर रही हैं 50% तक उनका काम डन हो चुका है। 50% स्पीड है, और चूंकि आप क्राउन एम्बेसडर भी हैं और खुद भी आप एक ब्यूटिशियन हैं, सो दैट्स वाई इसलिए मैंने कहा कि आपकी राय भी ली जाए। थैंक यू वेरी मच। और अब हम चलेंगे अपनी सेलिब्रिटीज़ की जानिब कि जो इस वक्त शिद्दत से मुंतज़िर हैं, और स्पेशली एनी तो बहुत ही मुंतज़िर हैं कि मुझे माइक मेरे पास आए और मैं अपनी प्रोडक्ट्स का जो इंट्रोडक्शन कराऊं। लेकिन उससे पहले गुलाम नबी साहब से सवाल करना चाहूँगा। तो चलते हैं CEO निज़वा कॉस्मेटिक्स गुलाम नबी साहब की तरफ। गुलाम नबी साहब, अगेन वेलकम आपको है, हम अपने स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको देख रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपनी कंपनी की इब्तिदा कब की और क्या सोचकर आप इस बिजनेस में आए? इस वक्त इन चीज़ों की पाकिस्तानियों को ज़रूरत थी और बहुत ही शॉर्ट टर्म हुआ हमें अभी लॉन्च किए हुए इसको,
और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी जगह पे पहुंचे हैं। पाकिस्तानियों ने बहुत प्यार किया इस प्रोडक्ट के साथ और हम 26 आइटम के साथ मार्केट में आए हैं। बहुत यूनिक सा नाम लेके, यूनिक प्रोडक्ट लेके आपके पास आए हैं। हम स्किन और हेयर पे काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है सब कुछ। मैं दाद सबसे पहले आपको इसलिए भी देना चाहूँगा कि जिस उखाड़े में आप उतरे हैं, आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स की मौजूदगी में इस ग्राउंड में आ जाना ही एक बहुत बड़ा कमाल हुआ करता है जो आपने किया है। तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट को क्या देखते हैं कि मुझे यहाँ तक जाना है? फ्यूचर बहुत लंबा है इंशाल्लाह। फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट रहेगा और पाकिस्तान का एक नाम होगा इंशाल्लाह वर्ल्ड में इस कंपनी का निज़वा इंटरनेशनल के नाम से, और निज़वा इंटरनेशनल एक पाकिस्तान की पहचान हो जाएगी इंशाल्लाह। और अजीज सलामत रहें, बी पाकिस्तानी बाई पाकिस्तानी की आप एक मिसाल बने इंशाल्लाह। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। तो जी मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट हमारी जो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, चहकती महकती उड़ती खिलखिलाती एनी ताहिरा। जी एनी ताहिरा, आप थोड़ा सा ब्रीफ करें कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है और क्या इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है प्रोडक्ट के अंदर? देखिए, हर चीज़ जो भी मार्केट में होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह जाती है। जब आप उस सारी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि वाकई हमारी ज़रूरत थी इस वक्त, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो बहुत बेचारी ऐसी ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल कर चुकी है और उसका नुकसान भी उठा चुकी है। तो हमारी जो निज़वा इंटरनेशनल की टीम है ना, उसने जब रिसर्च की और उन सारी चीज़ों को देखा कि वाकई ये चीज़ें हमारे पाकिस्तानियों को हमारी इंटरनेशनली ज़रूरत है, तो फिर हम लोगों ने जाके इन निज़वा इंटरनेशनल को लॉन्च किया। अभी हमें वैसे कुछ ज़्यादा देर तो नहीं हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी 6 माह हुए हैं हमें लॉन्चिंग किए हुए, लेकिन 6 माह में हमें पता चला कि वाकई जो चीज़ें निज़वा इंटरनेशनल लेके आया है ना, वो इस वक्त ज़रूरत थी। क्योंकि आपने जितने भी प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, आपने देखा है कि उसमें आपने, क्योंकि अगर आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आप चाहें कि जी मैं नोकिया पे रहता और आईफोन यूज़ ना करता, तो फिर डेफिनेट आप आईफोन पे तो ना आते ना, वो नोकिया 3310 पे ही रहते। तो अगर निज़वा आया है तो ये सोच के आया है कि हमारे पास किस चीज़ की कमी थी, तो हमने उसी को इम्प्रूव किया और लेके आए हैं। आपकी बातें और आपका स्टाइल बताता है कि आप एक स्पार्किंग लेडी हैं, लेकिन ये जानना चाहूँगा उसकी वजह ये कि जो स्पार्किंग लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमारे यहाँ, लेकिन आपने निज़वा का ही इंतखाब क्यों किया? डेफिनेट, अगर आप देखिए, मैं एक खुद सेलिब्रिटी हूँ और मैं इस वक्त माशाल्लाह एज ए आर्टिस्ट काम कर रही हूँ, एज ए सिंगर काम कर रही हूँ, और मैं कोई तकरीबन 19 ममालिक में जा चुकी हूँ। इससे पहले की बात आप आगे बढ़ाएं, सिंगिंग का जिक्र आपने किया, सीमा इकबाल, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत ब्यूटिशियंस, कोई हल्का सा जी अगर गुनगुना दें तो क्या बात है एनी ताहिरा? जरूर मैं, लेकिन इसके बाद आपको, क्योंकि मैं अपनी प्रोडक्ट पे, क्योंकि मैं इस वक्त मीडिया मैनेजर हूँ और साथ में ब्रांड एम्बेसडर हूँ, थैंक यू। तो मैं चाहूंगी कि अभी मैं अपनी प्रोडक्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँ, ताकि, लेकिन आपको जरूर सुनाऊंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, गाना ही सुनाइएगा, खरी ना सुनाइएगा, और जरूरत होगी मैं सुना भी दूंगी। जीती रहे एज ए एंकर जी। आपको पता है हम तो खरी सुनने के आदी हुआ करते हैं, तो हमारे लिए कोई नया काम नहीं होगा। आपको ये सुनाएंगे कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप लोगों का स्टाइल अच्छा है। ये जितनी भी आपके पास इस वक्त बैठी हैं, माशाल्लाह सब एक से बढ़कर हैं और बहुत लगन के साथ काम कर रही हैं और दिखा रही हैं कि वाकई हम किसी से कम नहीं। थैंक यू। आप और हम बिल्कुल एक जैसे, एक ही पैनल पे काम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों का सर्कल चल रहा है, वैसे निज़वा इंटरनेशनल का चल रहा है। हम भी किसी से कम नहीं और आप भी नहीं। थैंक यू, तालियां होनी चाहिए इस बात पे। जितने भी स्टूडियोज में दोस्त हैं हम ताली बजाएंगे आपके लिए। थैंक यू मच। क्योंकि ऐसा, जैसा कि एनी ताहिरा कह रही हैं, तो मैं कहती हूँ कि हमेशा हम लोगों को हर चीज़ पे या मीन प्राउड करना चाहिए कि माशाल्लाह से हम अगर पाकिस्तानी हैं तो हम किसी से भी कम नहीं हैं। किसी भी अगर हम फील्ड में चले जाते हैं, चाहे हम प्रोडक्शन की फील्ड में हैं, चाहे हम किसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में हैं, चाहे ब्यूटिशियन की फील्ड में है, तो हर जगह पे हम अपना काम, अपना आप मनवाते हैं, दिखाते हैं। और साथ में एनी ताहिरा और गुलाम नबी साहब, आपको मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि हमारी 6th ऑल पाकिस्तान ब्राइडल कंपटीशन है ये, और क्रेडिट गोज़ टू उम्मीद नो कि ये वो लोग हैं जो टैलेंट हंटर्स हैं और ऑल ओवर द पाकिस्तान टैलेंट को लेके आए हैं। और ये भी एजाज़ निज़वा के हिस्से में आता है। यू आर द फर्स्ट वन स्पॉन्सर जो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स में आप आए हैं और हम आपको वेलकम कहते हैं इस बात पे। थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले कि हम अपने ब्यूटिशियंस की जानिब जाएं, जिया, मैं चाहता हूं कि सीमा आज बड़े अरसे के बाद हमारे सामने आई हैं। सीमा,
इस कंपटीशन को देख के आपके अंदर की ब्यूटिशियन तो जागी होगी, शायद आपको अपना कोई कंपटीशन याद आया हो जिंदगी में, आपने कोई इस किस्म के कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसके रिजल्ट्स क्या आए ये आपने सच्ची जरा हमें शेयर करें। बताऊंगी, मैं चाह रही थी मैं सच्ची बताऊं क्योंकि मैं इस फील्ड से, इस मरहले से गुजर चुकी हूँ। और हमारा, मुझे याद है कि आज से कोई 10 इयर्स अगो पीसी में एक फंक्शन हुआ था, तो उसमें मैं थर्ड आई थी। तो मैं थर्ड आई तो मैं स्टेज पे जब मुझे थर्ड बुलाया मैम मिसबा ने तो अवार्ड देने के लिए, तो मैं लिटरली मैंने ना रोना शुरू कर दिया। अब वो जब मैं रोई तो वो कह रही है किस चीज़ पे आप रो रही हैं, अब तो थर्ड आई है। तो मैंने कहा मैंने फर्स्ट आना था। That's good. तो वो उन्होंने मुझे कहा कि ये आंसू आपको एक दिन फर्स्ट भी ले आएंगे। तो इसके बाद भी जिया को भी जैसे पता, हम लोग बहुत से कंपटीशन भी किए, विन भी किए, तो फर्स्ट आई तो वाकई टीचर्स की दुआ लगी हुई हमें, और हमने भी बहुत मेहनत से इस मरहलों से गुजर दिए। लेकिन मैं देख रही हूँ हमसे भी बहुत अच्छा माशाल्लाह, आपके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ कि बहुत अच्छा आप लोगों ने ये प्रोग्राम हिल्ड किया यहाँ पे, और प्लस जो आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा सा मिक्सचर बनाया है अपनी ब्यूटिशियंस का, और बहुत टैलेंटेड माशाल्लाह, हम लोगों से मैं समझती हूँ बहुत अच्छा। जैसे कि हमारे पास होता है ज़ाहिरा, इतना टाइम पहले जैसे कि कंपटीशंस या मेकअप्स होते थे या ब्राइडल्स मेकअप होते थे, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी उस वक्त के मेकअप में और अब के मेकअप में क्या डिफरेंस है? जी हम लोगों ने तो बहुत, जैसे आपको पता है हम एक ही फील्ड में, हमने बहुत मेहनत से और ईच एंड एवरीथिंग उसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि उसको सीखें, उसको दें। और आजकल तो माशाल्लाह हमारी यूट्यूब ने इतना आसान कर दिया, बच्चियाँ यूट्यूब खोलती हैं, जैसे टीचर से लेक्चर लिया तो यूट्यूब खोला क्विक। अब वही मैं क्विकनेस ही देख रही थी इनकी, माशाल्लाह इतनी क्विक इन्होंने काम किया। तो लेकिन आजकल आपको जैसे पता है कि सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये चल रही है कि न्यूड मेकअप बहुत लाइट सॉफ्ट है। थोड़ा ऐसी फीलिंग नहीं आती कि जिस वक्त में ज़ाहिरा मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया इस फील्ड में, तो बहुत डिफिकल्ट मेकअप होता था, बहुत ज्यादा एक टारगेट दिया जाता था कि ऐसा मेकअप होना चाहिए। लेकिन अब अगर उस मेकअप को देखें और अभी के मेकअप को अगर हम देखें तो टोटली चेंज नहीं है और बहुत इजी है। आई थिंक टीचर का जो स्टाइल है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो बहुत ज्यादा इजी करके बता देते हैं, या प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंज आ गया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी आई एग्री विद यू के टोटली चेंज है मेथड। हमारे टीचर्स का मेथड बिल्कुल चेंज था, डिफिकल्ट था। हमें कितना टाइम लगता था जिया कि हमें एक चीज को लेके हम लेंथी 2 to 3 मंथ्स हम एक चीज को कितना टाइम हम लोगों को लग जाता था, समटाइम्स 6 मंथ्स 1-8 मंथ्स लगाए। बट वही मैं कह रही हूँ कि माशाल्लाह अगर टीचर्स अच्छे हों, अच्छे बच्चों को ऑनेस्टी से सिखाएं तो बहुत अच्छा, आजकल ज्यादा अच्छा बच्चे सीख रहे हैं। और मैं आई थिंक आप समझती हैं कि एक अच्छा टीचर जो है वो ब्यूटिशियन के लिए बहुत ज्यादा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका टीचिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए, जो कि बच्चों को ट्रेन बहुत अच्छे से कर सकता है। देखिए जी बात यह है कि सिंपली अपनी जात के साथ भी आप ऑनेस्ट हो, अपने काम के साथ भी ऑनेस्ट, और अपनी स्टूडेंट के साथ भी होना चाहिए। तो आपका रिस्क अल्लाह ताला जरूर आपको देता है, ऐसा कुछ कभी नहीं होता कि आपका कोई भी रिस्क ले जाएगा, जितना आपको अल्लाह ताला ने लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आप ऑनेस्टी से अगर अपनी स्टूडेंट्स के डिलीवर करेंगे अपना हुनर, तो वो बहुत आगे जाता है खुद भी इंसान। सीमा आपके साथ बातचीत जारी रहेगी और दूसरी सेलिब्रिटीज के साथ भी जारी रहेगी, लेकिन हमें यहाँ पे लेना है एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। 6 साल पाकिस्तान ब्राइडल कंपटीशन, टाइटल क्वीन ऑफ पाकिस्तान, और एपिसोड है हमारा एपिसोड 4, जिसमें एक दमदार मुकाबला हो रहा है। और चूंकि अभी कैमरे की आंख आपको नहीं दिखा पा रही और हम देख रहे हैं और जजेस के फेसेस को भी हम देख रहे हैं कि कितना टफ कंपटीशन होने जा रहा है। अभी थोड़ी ही देर में आपको लेके जाएंगे हम अपनी ब्यूटिशियंस के पास, लेकिन सबसे पहले मैं नैना हाशमी को मुखातिब करना चाहूंगा जिया कि नैना हाशमी, ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक किस पार्लर से है? शीबाज ब्यूटी हब से। शीबाज ब्यूटी हब बाई फरहाना। ये बताइएगा कि ये कहाँ वाक़ है? ये वेस्टरिज में है। वेस्टरिज पाकिस्तान में रावलपिंडी का एक इलाका है वेस्टरिज। वहाँ कितने अरसे से आप खिदमत सर अंजाम दे रही हैं इस पार्लर पे?
तकरीबन 9 साल हो गए। कैसा लगता है आपको? और फरहाना जी कैसी हैं? मैडम बहुत सख्त अच्छी हैं, हैं, डांटती हैं? नहीं ज़रा भी नहीं, ये तो बिल्कुल आपका सियासी बयान लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, सियासी नहीं, बहुत अच्छी हैं, बहनों की तरह चलती है, बहनों की तरह रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है नैना हाशमी। उसकी वजह ये थी, आपको बताना था कि जो टीचर्स होते हैं वो वालिदैन सम्मान हुआ करते हैं, और नैना हाशमी और इनकी जो टीचर हैं वो बहुत नफीस खातून हैं और आज प्रेजेंट कर रही हैं ये अपने पॉलर को। जी तो जिया चलते हैं अब सीमा इकबाल की जानिब, और मैं चाहूँगा कुछ मासूम से क्वेश्चन आज किए जाएं सीमा इकबाल से। जी ऐसे ही है। मैं थोड़ा सा रूटीन से हट के एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। ज़ाहिर हम ब्यूटिशियन हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को हेजिटेशन होती है कि हम अपने कोई फॉल्ट हैं तो क्यों डिस्कस करें। लेकिन सीमा मैं ये पूछना चाहूँगी कि ज़ाहिर ब्यूटिशियन की फील्ड में हम जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आप थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा भी है कि आप बताएं कि कभी अगर आपसे कुछ ऐसा हो गया तो उसको आपने कैसे कवर किया? जी जैसे कि आपको पता है कि इस फील्ड में मिस्टेक कर करके ही हमने सीखा और आगे ऐसे ही इंसान बढ़ता है। और अभी तक मैं तो अभी भी अपने आप को परफेक्ट ब्यूटिशियन नहीं कहती, भी सीख रही हूँ, सिखा भी रही हूँ और लेटेस्ट कोर्स भी कर रही होती हूँ मैं। लेकिन इस फील्ड में सबसे ज़्यादा जो आई थिंक मैं समझती हूँ उसमें जो है वो हेयर में जब हम लोग कर रहे होते हैं या हम लोग फाउंडेशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त समटाइम मिस्टेक्स अक्सर हो जाती हैं। लेकिन हेयर्स में ये होता है कि अगर आप उसको टेक्निकली उसको हैंडल, बेसिक आपको आता हो, आप उसको टेक्निकली हैंडल कर सकते हो। ये नहीं होता जिया कि समझने में ऐसा होता है क्लाइंट पे ना हिना अप्लाई की होती है, मोस्टली ये होता है, लेकिन वो मानते नहीं है, वो मगर नहीं हमने नहीं मेहंदी नहीं लगाई। लेकिन ऐसा हुआ हिना का क्लाइंट या किसी भी टाइप का कोई क्लाइंट आया, काम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, फिर क्या किया? नहीं जिया ऑनेस्टली बताऊं होता है, बिल्कुल होता है, ऐसे नहीं होता कि नहीं होता, बट उनको हम ये नहीं कहते कि, लेकिन हम उसमें ही होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रीटमेंट में बुला के हम उनको सॉर्ट आउट उनका सोल्यूशन जरूर करते हैं। लेकिन जी ज्यादातर उन्हीं के साथ जो हिना ट्रीटेड हेयर्स होते हैं उनके साथ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि फील्ड में है, अगर कोई हो भी जाता है किसी में भी हम टैकल करते हैं। ब्यूटिशियन की फील्ड में होता है कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन ब्यूटिशियन जब एक्सपर्ट होती है तो कहीं ना कहीं उसको वो हैंडल कर लेती है, सेटिस्फाई कर लेती है क्लाइंट को। यमीन ऐसे ही होता है समटाइम्स, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और बड़े खूबसूरत तरीके से सीमा आपने आपको बचा गई हैं, जो कुछ हम जानना चाह रहे थे वो आपने नहीं बताया, और जीती रहें, सलामत रहें। असल में जो जिया का क्वेश्चन था वो उन्होंने बड़े सीधे से, मैं मतलब ये कि कोई खातून ऐसी आ गई जो बड़ी गुस्से वाली, ये वो, पता लगा आपको कि ये काम खराब हो चुका है, अब पानी सर से गुजर गया है, तो आपने कभी ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया? पहले तो मैं ऐसे ही तैयार होती हूँ सैलून में ताकि मुझे आते ही देख के क्लाइंट थोड़ा सा कूल हो जाए। अच्छा उसमें ये होता है कि लेकिन मैं सुनती जरूर हूँ, फॉल्ट जो भी है हम जरूर सुनते हैं और उसे एडमिट करते हैं, लेकिन एडमिट करना पड़ता है और फिर उसके बाद उसको रिपेयर करते हैं। मेरी तो ऐसी आदत है, मुझे नींद नहीं आती रात को, तो मेरे क्लाइंट थोड़ा यानी एग्री होकर ना जाए, सेटिस्फाइड होकर ना जाए, तो मैं रात को क्लाइंट को फोन पे उसको जिसका डोंट वरी, इंशाल्लाह सुबह में जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको बुलाती हूँ, ये करते हैं। ऐसा ये हमारे काम से रातों की नींदों को सुकून नींदों में तब्दील करे। थैंक यू वेरी मच सीमा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और जिया मैं चाहता हूँ अब चलें हम थोड़ा सा सीरियस होके, क्योंकि एनी ताहिरा मौजूद हैं, मीडिया मैनेजर हैं निज़वा कॉस्मेटिक्स की। मैं चाहता हूं एनी कि आप प्रोडक्ट काउंटर पे तशरीफ़ लाएं और हमारे व्यूवर्स को बताएं कि जो जो आपकी प्रोडक्ट स्पेशलिटी है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानना चाहेंगे। जी मैं हूं एनी ताहिरा और निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स की ब्रांड एम्बेसडर और मीडिया मैनेजर। आज मैं आपको बताऊंगी कि निज़वा इंटरनेशनल क्या क्या प्रोडक्ट लेके आया है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं जो आज तक आपने मिस किए हैं। सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अपनी ब्यूटी क्रीम। ये आप देख रही हैं एक ब्यूटी क्रीम है। आपने इस वक्त मार्केट में देखा होगा बहुत सारी ब्यूटी क्रीम जो हैं इस वक्त अवेल हैं, लेकिन उनके नुकसान क्या हैं वो आप जैसे ही अप्लाई करते हैं तो आपको पसीना स्वेटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन निज़वा इंटरनेशनल एक ऐसी वाटर बेस आई है जिसको आप लगाएं, धूप में जाएं, गर्मी में काम करें, लाइटों में काम करें, ये आपको पसीना नहीं आने देगी। और इसके और भी एक फ़ायदे हैं कि इसके साथ आपको ये सीरम की छोटी सी बॉटल नज़र आ रही है, जो आप किसी और ब्रांड की लेते हैं तो वो आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है, लेकिन निज़वा इंटरनेशनल इसको आपके लिए बिल्कुल फ्री लेके आया है। और इसके और भी फ़ायदे हैं जो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये आप मेकअप से पहले भी लगा सकती हैं। मेकअप आपने किया है और आप बाहर निकलना चाह रही हैं और आपको लग रहा है कि आप
धूप में जा रही हैं, कहीं आपका रंग खराब ना हो जाए, तो ये आपको छाइयों से भी बचाएगी। दो जो कलर हो जाते हैं हमारे फेस के, डबल टोन हो जाता है, उससे भी आपको बचाएगी। और इसके अलावा आप ऐसे दिन में 2 दफ़ा यूज़ करते हैं तो ये आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन देगी और बहुत सारे फ़ायदे देगी। ये होगी हमारी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको आप आज ही लें और इसके फ़ायदे अनगिनत हैं। आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। इसके बाद हमारी जो सबसे अच्छी प्रोडक्ट एक और है, जो हमारी ख़वातीन ये चाहती हैं कि हम बहुत जल्दी में हैं और हमें बहुत सारे काम हैं और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम रेडी हो सकें, तो उनके लिए है हमारे पास ये BBDD। ये BBDD के क्या क्या फ़ायदे हैं? ये जो है हमारी ब्राउन कलर की, ये है BB, जो आप फेस पे लगाएं और 2 मिनट्स में अपनी मेकअप वाली लुक पाएं। ये जरूरी नहीं है कि आपने फौरन इसके ऊपर बस कुछ ऐसी चीजें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ BBDD लगाएं और अपनी मेकअप वाली लुक पाएं। और उसके साथ साथ है हमारी DD, ये आपके हाथों को भी बचाएगी, धूप से भी बचाएगी और दोनों मिलके आपकी स्किन और हाथों को एक जैसा करेंगी। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं अब तक मार्केट में अवेल हैं, वो क्या करती हैं, सिर्फ फेस का ख्याल करती हैं, हाथों का ख्याल नहीं करती। लेकिन निस्वा इंटरनेशनल इन दोनों चीज़ों को साथ लेके आया है, जिसमें आप अपने फेस के साथ साथ अपने हाथों का भी ख्याल कर सकते हैं। तो हुए ना डबल फायदे एक ही बॉटल में। इसके अलावा हम आपको और भी ये देख रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ हमारी रेंज भरी हुई है। हमारी इस वक्त 26 जो है प्रोडक्ट मार्केट में अवेल हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने सोचा कि जो औरतें काम तो करती हैं, घर के काम करती हैं, बाहर के काम करती हैं, वर्किंग वुमेन है, क्योंकि वो फेस के साथ साथ अपने हेयर का भी ख्याल करेंगी, क्योंकि उन्होंने डेली स्ट्रेटनर यूज़ करना होता है, डेली धूप में जाना होता है, लाइटिंग के सामने आना होता है, चूल्हे में अपनी हीट के आगे खड़े होकर खाना बनाना होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने एक सीरम भी, जो हमारा ये है, ये आपके बालों को स्मूथ करेगा, शाइन करेगा और तो और आपको हीट से भी बचाएगा। ये सारी चीज़ें जितनी भी हम आपके लिए लेके आए हैं वो आपको कहीं मार्केट में मिलने वाली नहीं है सिवाय निस्वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स की। और आपको मैं ये भी बताऊं कि ये आप सारी चीज़ें बहुत इजीली घर पे बैठे भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं पता ये कहाँ से मिलेंगी, तो आप सबसे अच्छा वे है आप अपना पेज खोलें हमारा, और हमारे पेज पे जाकर ये सारी चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारे पेज का नाम है निस्वा ऑफिशियल। इस पे आप जाएं और जितने भी प्रोडक्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं ये सारी आप ले सकते हैं। और तो और ये जितनी भी चीज़ें हमारी हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद तो है ही, लेकिन इकोनॉमी भी आपके लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि इतना लो बजट है और क्वालिटी तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की है। और इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। वो कौन कौन सी है? ये टोटल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके फेस को साइड इफेक्ट दे या आपके बालों को डैमेज करे या आपकी स्किन को किसी किस्म के भी नुकसान होने से ये बचाने के लिए निस्वा इंटरनेशनल चीज़ें लेके आया है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि निस्वा इंटरनेशनल सिर्फ फेस पे काम नहीं कर रहा, स्किन के ऊपर काम नहीं कर रहा, वो आपके हेयर के ऊपर भी काम कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि खूबसूरती दोनों तरफ से होती है, फेस के साथ साथ हेयर भी अगर खूबसूरत ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपके सामने ये 7 वेरिएंट आपको नज़र आ रहे हैं ऑयल हैं, जो आपको एक से एक बढ़कर है, जिसमें आप देख रहे हैं ये एवोकाडो है, हनी है, आलमंड के साथ है। और आप जिस तरह की भी आपके बालों की टाइप है, आप चाहते हैं कि मेरे बाल रफ है, फ्लफी हैं या गिर रहे हैं, आप उसी तरह का ऑयल जो है मार्केट में ले सकते हैं। मैंने बताया अगर मार्केट में अगर आपको लगता है कि नहीं मिलेगा या आप बाहर जाना नहीं चाहते तो कोई मुश्किल नहीं है, आप निस्वा ऑफिशियल के पेज पर जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर चल रहा है, आप वहाँ से भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी पसंद की चीज़ हमसे मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 तरह के सोप हैं, जो आपने इस वक्त मार्केट में देखे होंगे कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई कुछ देती हैं लेकिन उसके अंदर कुछ और निकलता है। लेकिन हमारे पास जो चीज़ें हैं, आप सबसे पहले ही यही देख लीजिए कि अगर ये एवोकाडो है तो इसके अंदर आपको शक्ल भी वही नज़र आएगी और स्मेल भी वही होगी और क्वालिटी बेहतरीन किस्म की। और इसके साथ साथ हमारे पास 4 कोलबे, जो कि हमारे पाकिस्तान में पहली दफ़ा सिर्फ निस्वा इंटरनेशनल 4 कोल में सोप लेके आया है। इसके अलावा हमारे पास मेडिकेटेड है, ये गोल्ड है। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि आपके फेस के ऊपर किसी किस्म के कोई पिंपल्स हैं, आपकी स्किन डबल टोन हो चुकी है
और आप चाहते हैं कि आप इसका क्या इलाज करें, तो कोई परेशानी की बात नहीं। निज़वा इंटरनेशनल आपके लिए मेडिकेटेड सोप भी लेके आया जो आपके फेस के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके फेस के लिए है। आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने साशे, फैमिली पैक साशे भी बनाए हैं जो आप कहीं भी जाएं, आपके सफ़र के लिए, आपके लिए बहुत सूदमंद है, इजी टू कैरी है। आप जहां भी जाएं आप साथ रखें। ब्लीच क्रीम है उसमें फेशियल का सामान है, उसमें HRC है और भी 7 तरह की चीज़ें उस एक पैक के अंदर इंक्लूडिंग है जो आप इजीली अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकती हैं। और इसके अलावा आप ये साशे भी है हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि निज़वा इंटरनेशनल की इतनी प्रोडक्ट्स जो है हम क्यों बड़ी बड़ी बॉटल्स में यूज़ करें, हम उसको छोटे पैक में क्यों ना यूज़ करें, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं और फिर हमें ओपिनियन भी दे सकते हैं कि वाकई हमने जो चीज़ें लेके आए हैं वाकई ही आपके म्यार को बुलंद कर रही हैं या नहीं कर रही। और इसके अलावा कहते हैं कि अगर आपने चीज़ यूज़ की है किसी और की और हमारी चीज़ कहें करें यूज़ कोई और, तो फिर आप हमसे गिला करें कि भाई हमारे फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल गलती ना कीजिएगा। अगर आप हमारी क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो निज़वा इंटरनेशनल का ही फेस वॉश भी यूज़ कीजिए ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा, ताकि आप हम पे गिला कर सकते हैं कि भाई हमने आपकी चीज़ यूज़ की है और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम आपको ये भी बताते चलें कि हमारी मनी बैक गारंटी है कि आप हमारी चीज़ें यूज़ करें और आपको लगे कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप हमसे अपनी रकम वापस भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है गर्मी का मौसम और हमारे पास है नीम। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जो देसी चीज़ें होती हैं ना हमेशा वही काम आती हैं। और हमारी तो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी देसी ऑर्गेनिक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर आपको फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन 110% आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है क्योंकि हम चीज़ें वही लेके आए हैं जो आपकी ज़रूरत थी। इस वक्त किसी के भी पास वो चीज़ें नहीं हैं क्योंकि मार्केट में थी ही नहीं, सिर्फ निज़वा इंटरनेशनल वो सारी चीज़ें लेके आया है क्योंकि वाकई ही पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत थी। तो इस वक्त मेरे पास नीम है जो आपको बालों के लिए भी, तो जाहिर मैंने बताया ना, जैसे अगर आप ऑयल हमारा यूज़ करेंगे तो सीरम हमारा यूज़ करेंगे तो शैम्पू भी आप निज़वा इंटरनेशनल का ही यूज़ कीजिए। हमारे पास टोटल वो रेंज है जो आपके लिए ही सिर्फ बनी है, तो हम चाहेंगे कि आप इसको इस्तेमाल करें और हमें बताएं, हमें फीडबैक दीजिए कि हमारी ये सारी प्रोडक्ट आपके कितने काम आई है। और ऑनेस्टली आपने हमें टोटली क्लियर बताना है क्योंकि हमारे पेज पे भी आप हमें बता सकते हैं और वैसे भी हम आपके सामने हर एक चैनल पे आ रहे हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। आप हमें कहीं भी राब्ता करके हमें बता सकते हैं और अपनी फीडबैक दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एनी ताहिरा, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। और गुलाम नबी साहब आपका बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत और इतना अच्छा प्रोडक्ट आप पाकिस्तान में लाए। मेरा ख्याल है इकोनॉमिकल भी होगा और आम बंदे की रीच में भी होगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी तरीके से आप खिदमत के जज्बे से सरशार रहें। चलेंगे अपनी ब्यूटिशियंस की जानिब। काउंटडाउन हमारा शुरू होने वाला है और वक्त बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, तो काउंटडाउन है हमारा 3, 2, 1 एंड स्टॉप जी। तमाम ब्यूटिशियंस अपना अपना काम रोक दें। दैट्स गुड। और सीमा आपके लिए आज बहुत मुश्किल होने जा रही है, क्यों जिया? आप भी एक्सपर्ट की नज़र से अगर देख रही हों तो आज सीमा की ज़िंदगी का एक टफ तरीन जजमेंट होगा बिकॉज हमारी ब्यूटिशियन ने बड़ा सख्त टफ टाइम आपको दिया है। माशाल्लाह सब ब्यूटिशियन ने वर्क भी बहुत अच्छा किया है, मॉडल्स भी बहुत अच्छी हैं, प्रेजेंटेशन भी सबकी अच्छी है, तो सीमा के लिए काफ़ी टफ टाइम आ गया है, काफ़ी से ज़्यादा टफ। तो हम चाहेंगे सीमा जी आप तशरीफ लाएं और हमारी ब्यूटिशियन को 1 by 1 आप उनका मेकओवर देखें और उसके बाद हमें दें जजमेंट शीट और फैसला हो इस क्राउन का।
जजमेंट कंप्लीट हो चुकी है और जिया बिला मुबालगा आज तक की होने वाली जजमेंट्स में आज सीमा हमें बहुत अच्छा लगा। आप हर कंटेस्टेंट के पास गई, आपने हर ब्यूटिशियन का हौसला बढ़ाया और आपने उन्हें प्यार किया उनका, ताकि ज़हरी बात है, एक बड़ा मुश्किल काम होता है किसी भी कंटेस्ट में आना, लेकिन मैं समझता हूँ इट्स बेस्ट जजमेंट एवर अभी तक जो क्लोजली हर चीज़ को देखा है, जज किया है और बहुत अच्छा लगा है, ब्यूटिशियन को भी अच्छा लगा है। और देखिए जी, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आना इट्स नॉट अ बिग डील, बस ये कि आप लोगों की हौसला अफजाई करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो जरूर आए। और मजे की बात, यहाँ तक आना ये सबसे बड़ी कामयाबी, ये बड़ी बात है। और मैम के लिए क्लैप होनी चाहिए तमाम लोगों की तरफ से। थैंक यू भाई सीमा जी, आप अपनी नशिस्त पे तशरीफ रखेंगी ताकि हम जा सकें अपनी फाइनल वॉक की तरफ और उसके बाद होगा फैसला कि कौन है आज के क्राउन का मालिक। तो चलते हैं अपनी वॉक की जानिब।
जी तो व्यूअर्स, इस वक्त आ गई है फैसले की घड़ी और जी बड़े दमदार और कांटेदार मुकाबले के बाद रिजल्ट कार्ड मेरे हाथ में। काश के दिल की ज़ुबान होती और आप देखते कि इस वक्त हर बंदे का दिल एक अलहदा से कमेंट कर रहा है। लेकिन हम चलेंगे अपने फाइनलिस्ट की जानिब और देखेंगे कि आज का फाइनल यानी आज का जो विनर है वो कौन है। और विनर हैं जजमेंट के मुताबिक अरीशाज ब्यूटी सैलून लुबना नासिर रावलपिंडी। आ जाएं, ताजपोशी दोनों आइए, तशरीफ लाइए। जज्बात का एक सैलाब है, समंदर है, आंखों में आती हुई नमी। और एनी आपके दस्ते मुबारक से मैं चाहता हूं कि ये ताजपोशी, लेकिन ब्यूटिशियन की ताजपोशी होगी। उस हुनरमंद अपनी ब्यूटिशियन को देते हैं कि जिसका ये तराशा हुआ शाहकार है, खूबसूरत मेकओवर और लुबना के लिए खूबसूरत सा ताज। तालियों की गूंज में और यहीं पे होता है इख्तिताम 6th ऑल पाकिस्तान ब्राइडल कंपटीशन एपिसोड 4। और इसी तरह के एक दमदार मुकाबले के साथ एपिसोड 5 में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।